ये कहानी एक एयरपोर्ट से शुरू होती है जहां हम ब्रैड नाम के एक पायलट को देखते हैं। वो तेजी से जहाज की तरफ जा रहा होता है और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात भी कर रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि आज सुबह मैंने न्यूज देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जिस वजह से काफी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इसलिए आपको भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आना चाहिए। लेकिन ब्रैड मुस्कुराकर जवाब देता है कि मैं पहले भी कई बार ऐसे मौसम में सेफली जहाज उड़ा चुका हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। उसके बाद ब्रैड जहाज के कैबिन में आकर को पायलट से मिलता है, जो थोड़ा नर्वस था क्योंकि आज वो पहली बार फ्लाइट उड़ाने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर ब्रैड को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जिसका नाम टोनी है। टोनी एक बहुत ताकतवर और खतरनाक इंसान है जिस पर मर्डर का केस है और अब इसे जहाज के जरिए दूसरी कंट्री ले जाकर उम्र भर कैद के लिए जेल में डाला जाएगा। वो पुलिस ऑफिसर ब्रैड से कहता है कि ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम एक काबिल और समझदार पायलट हो। ब्रैड मान जाता है और टोनी को सबसे आखिरी वाली सीट्स में बिठा देता है ताकि बाकी पैसेंजर्स को कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद सभी पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं और ब्रैड जहाज के स्टाफ के पास आकर कंफर्म कर लेता है कि सभी पैसेंजर्स आ गए हैं, जिसके बाद जहाज टेक ऑफ कर लेता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड जहाज को ऑटो पायलट पर लगाकर को पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। ब्रैड को पायलट को मोबाइल में अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। दूसरी तरफ जहाज में बैठे पैसेंजर्स सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कैबिन में बैठे दोनों पायलट्स भी खुश थे और जहाज भी नॉर्मल तरीके से फ्लाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो गया और जहाज हल्के झटके लेने लगा, जिस वजह से ब्रैड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सभी मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट करता है और रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से सारे रेडियोस काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर लगता है, जिस वजह से प्लेन जोर जोर से झटके लेने लगता है। ब्रैड पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए कैबिन से बाहर जाता है। पैसेंजर्स को देखकर ब्रैड को थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि सभी सेफ थे, पर अब धीरे धीरे लाइट बंद होती जा रही थी और तभी प्लेन को कई और झटके लगते हैं, जिसे ब्रैड का सर सामने छत से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। इस हालत को देखते हुए सभी पैसेंजर्स की हालत भी खराब होने लगी थी। ब्रैड जल्दी से वापस कैबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन संभालने में लग जाता है। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ब्रैड कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है। ये लोग फौरन जहाज का ऑल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ जो पुलिस ऑफिसर आया होता है, उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वो अपना फोन उठाने के लिए सीट बेल्ट खोल लेता है। एक एयर होस्टेस भी मदद करने के लिए अपना सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे जा रहा था, सीट बेल्ट खुलते ही ये दोनों तेजी से ऊपर छत से टकरा जाते हैं और इतनी शदीद टकराट से उनकी फौरन मौत हो जाती है। इतने में जहाज काफी कम ऑल्टीट्यूड पर आ जाता है और किसी तरह ये दोनों जहाज को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अब जहाज में ज्यादा पावर नहीं बची होती, इसलिए ब्रैड जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता था, जिस वजह से ब्रैड जहाज को नीचे लाकर समंदर में क्रैश लैंड करने का सोचता है। लेकिन तभी ये दोनों कुछ दूर एक आइलैंड देख लेते हैं, जिसके बाद ब्रैड जहाज की डायरेक्शन आइलैंड की तरफ मोड़ लेता है और वहां लैंड करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद ब्रैड उस आइलैंड पर मौजूद एक रोड पर फाइनली इमरजेंसी लैंड कर लेता है। खुशकिस्मती से इस इमरजेंसी लैंडिंग में सभी पैसेंजर्स सही सलामत होते हैं और किसी को भी चोट नहीं आती। तभी जहाज में पीछे शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे देखकर ब्रैड खुश हो जाता है क्योंकि जहाज में अभी भी थोड़ी बिजली बची हुई थी। सभी पैसेंजर्स के जहाज से उतरने के बाद एक एयर होस्टेस कैप्टन ब्रैड को बताती है कि क्रिमिनल टोनी को ले जाने वाला पुलिस ऑफिसर मारा गया है और एक एयर होस्टेस भी मारी गई है। ये सुनकर ब्रैड बहुत गमजदा हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका एक जहाज अचानक गायब हो गया है, इसलिए वो स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे हुए होते हैं। रेस्क्यू एक्सपर्ट अपने काम पर लग जाता है और सैटेलाइट की मदद से प्लेन की लोकेशन का पता लगा लेता है। उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है और वहाँ एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप भी है। इसके बाद वो रेस्क्यू ऑफिसर अपनी एक प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करता है और उसे ये सारी सिचुएशन समझाकर उस आइलैंड पर जाने को कहता है। दूसरी तरफ ब्रैड सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा है। प्लेन में अभी भी थोड़ी बिजली मौजूद है, जिसे हम बाकी चीजें ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहें और घबराना मत।
बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। ब्रैड प्लेन ठीक करने में लग जाता है, पर वो देखता है कि जहाज में पावर काफी कम है। ये लोग मैप निकालकर खुद ही अपनी लोकेशन देखने लगते हैं। ब्रैड का साथी को पायलट नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो किसी भी सरकार या गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि अब कहीं न कहीं करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना ही होगा। ये दोनों मदद के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं, लेकिन आसमानी बिजली के टकराने से रेडियो बिल्कुल खराब हो चुका था। अब ब्रैड सभी पैसेंजर्स के पास आकर उन्हें बताता है कि रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन आप सब परेशान मत हो। हम आइलैंड के दूसरी साइड पर जाकर रेडियो ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को यहाँ भेजने के लिए कहेंगे। यहाँ ब्रैड एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वो कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा, और ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है। ब्रैड जहाज के को पायलट से कहता है कि तुम जहाज की पावर रिपेयर करने के काम पर लग जाओ। मैं जल्द ही किसी भी जरिए से रेस्क्यू टीम को यहाँ तक लाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद टोनी और ब्रैड रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड को उस पर भरोसा करने का शुक्रिया अदा करता है। कुछ ही देर में पीछे से टोनी की आवाज आनी बंद हो जाती है। जब ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ नहीं था। वो ब्रैड से अपनी जान छुड़ाकर भाग चुका था। अब यहाँ आतंकवादियों के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ उनके पास एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और ग्रुप के लीडर को बताता है कि यहाँ आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है इमरजेंसी की वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। ये सुनकर ग्रुप का लीडर अपनी टीम से तैयार होने को कहता है। अकेले ब्रैड आगे जंगल में बढ़ता हुआ एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है, जहाँ वो एक टेलीफोन ढूंढ लेता है, लेकिन वो पुराने जमाने का टेलीफोन खराब पड़ा हुआ था। ब्रैड साइड में लगे उस टेलीफोन के तार जोड़ने लगता है और टेलीफोन काम करने लगता है। ब्रैड जल्दी से कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करता है और उन्हें अपनी लोकेशन और बाकी सारी चीजें बता देता है, लेकिन लाइन में कोई गड़बड़ी होने की वजह से सामने वाले इंसान तक उसकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही होती, जिस वजह से हेल्पलाइन वाले ब्रैड की कॉल काट लेते हैं। तब ब्रैड को एक आइडिया आता है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और बाकी सारी चीजें एक पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। तभी बातचीत के दौरान पीछे से एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड उसे काफी मुश्किल से काबू कर लेता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी ब्रैड को एहसास होता है कि एक और आदमी इस कमरे में आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से छिप जाता है। पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी था, जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे। वो ब्रैड को आवाज देता है कि डरो मत, बाहर निकलो। जब ब्रैड सामने आता है तो टोनी ब्रैड को एक बंदूक पकड़ा देता है उसकी हिफाजत के लिए। उसके बाद ये दोनों जब फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर में आते हैं तो यहाँ इन्हें एक कैमरा मिलता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग और वहाँ पड़े पासपोर्ट से इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिली से बड़ी रकम की डिमांड करते हैं, और जब किडनैप किए हुए बंदे की फैमिली की तरफ से पैसे मिल भी जाते हैं तब भी ये लोग उसे छोड़ने के बजाय मार देते हैं। ये देखकर ब्रैड समझ जाता है कि हमारे पैसेंजर्स भी खतरे में हैं। ये दोनों बाहर निकलते हैं और सामने इन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। ये गाड़ी उस आतंकवादी की थी जो कुछ देर पहले ब्रैड के हाथों मारा गया था। अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर अपने पैसेंजर्स की तरफ जाने लगते हैं। उधर सभी पैसेंजर्स ब्रैड के इंतजार में बैठे हुए होते हैं। तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और समझते हैं कि ब्रैड उनके लिए रेस्क्यू टीम बुला लाया है। लेकिन ये रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी थे। वो लोग गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। उन गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी ने भी सुन ली थी, जिसके बाद ये लोग कार की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी ग्रुप का लीडर एयर होस्टेस से सभी यात्रियों की लिस्ट मांगता है। डर के मारे एयर होस्टेस जल्दी से उसे लिस्ट लाकर दे देती है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ पर है, जिस पर को पायलट बताता है कि किसी काम से वो जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। तभी वहाँ पर ब्रैड और टोनी भी पहुँच जाते हैं, लेकिन ये दोनों चुपके से दूर से इन लोगों को देख रहे होते हैं। इसी दौरान एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। ये देखकर ब्रैड उनकी मदद करने के लिए जाता है पर टोनी उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी जाना ठीक नहीं। गैंग का लीडर सभी पैसेंजर्स को एक बस में बिठा लेता है और अपने 2 साथियों को वहाँ छोड़कर कहता है कि जाओ, जहाज के अंदर जो भी कीमती सामान है उसे ले आओ। जिसके बाद वो सभी पैसेंजर्स को अपने अड्डे पर ले जाने लगता है। गैंग के जाने के बाद ब्रैड टोनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग हमारे पैसेंजर्स को ले गए और तुमने मुझे जाने नहीं दिया। जिस पर टोनी उसे समझाता है कि वो लोग काफी ज्यादा थे, अगर तुम चले भी जाते तो इतनी बड़ी आर्मी से अकेले नहीं लड़ पाते। अब ये दोनों प्लेन की तरफ बढ़ते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन से कीमती सामान चुरा रहे थे। ब्रैड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि तुम्हारा लीडर पैसेंजर्स को कहाँ ले गया होगा, जिस पर वो बताता है कि यहाँ से कुछ दूर हमारा एक अड्डा है और वो सब वहीं गए होंगे। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की तरफ से भेजी गई प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुँच जाती है, पर उन्हें वहाँ
वहाँ जब कोई नहीं मिलता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है, जहाँ उन्हें 2 लोगों की लाशें मिलती हैं। ये वो 2 लोग थे जिन्हें गैंग के लीडर ने प्लेन में से सारा कीमती सामान चुराने का कहा था, लेकिन ब्रैड ने उन दोनों को मार दिया था। प्राइवेट टीम के कैप्टन को ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिलता है, जो उस आतंकवादी गैंग के अड्डे तक आने का रास्ता था। आतंकवादियों के अड्डे पर टोनी और ब्रैड चुपके से उन पर नजर रखे हुए थे, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है ये दोनों पीछे से आकर 2 आतंकवादियों को मार देते हैं। फिर ये दोनों चुपके से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं, जिसमें सभी पैसेंजर्स को कैद करके रखा गया था। अब ब्रैड इन लोगों को छुड़ाना तो चाहता था, पर वहाँ बहुत सारे गार्ड्स पहरे दे रहे थे और ब्रैड के पास दरवाजे का ताला खोलने की चाबी भी नहीं थी। इसके बाद ये दोनों एक एक करके उन गार्ड्स को मार गिराते हैं और टोनी हथौड़ा उठाकर कई सारे गार्ड्स को ठोक देता है। ब्रैड एक गार्ड से चाबी लेकर उन पैसेंजर्स को कमरे से आजाद कर देता है और उनसे कहता है कि जल्दी से उसी बस में बैठ जाओ जिसमें आतंकवादियों ने तुम्हें यहाँ लाया था। तभी टोनी ब्रैड के पास आकर बताता है कि यहाँ से गाड़ी के जरिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर वहाँ कई सारे गुंडे बंदूक लिए खड़े हैं जो हमें देखते ही गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे। जब ब्रैड पैसेंजर्स की तरफ देखता है तो वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब यहाँ ब्रैड अपनी जान खतरे में डालते हुए एक फैसला करता है और टोनी से कहता है कि मैं वहाँ पर मौजूद सभी आतंकवादियों का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा और तुम मौके का फायदा उठाते हुए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से ले जाना। पहले तो टोनी ब्रैड को ऐसा करने से रोका और कहा कि ऐसा करने से वो लोग तुम्हें मार देंगे, लेकिन ब्रैड कहता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर टोनी मान जाता है। ब्रैड वहाँ से निकलकर आतंकवादियों के पास आता है। वहाँ ब्रैड गैंग के लीडर से बात करता है कि मैंने हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी, इसलिए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर सभी गैंग वाले ब्रैड पर हंस पड़ते हैं और ब्रैड को पीटने लग जाते हैं। गैंग का हेड कहता है कि पैसों के बिना मैं किसी को नहीं छोड़ता, और अब जैसे ही ये लोग ब्रैड को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है। काफी देर तक गोलीबाजी करने के बाद गैंग के कई सारे लोगों को मारकर वो ब्रैड को छुड़ा लेते हैं और ब्रैड को बस में उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ गैंग का लीडर देखता है कि उसके कई सारे साथियों के साथ उसका छोटा भाई भी मारा गया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कसम उठाकर कहता है कि वो इन लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ेगा और सभी को चुन चुन कर मारेगा। इसके बाद वो अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से तैयारी कर लो, हम जल्द ही इन लोगों को मारने के लिए निकलेंगे। बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सभी को बताता है कि हम बस 5 लोगों की छोटी सी एक प्राइवेट टीम है जो बस तुम्हें यहाँ बचाने के मिशन पर आए हैं, और हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। रेस्क्यू टीम को यहाँ आने में कुछ टाइम और लगेगा। ये सुनकर ब्रैड घबरा जाता है और कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि गैंग वाले जल्द ही हमारे पीछे आएंगे और हमें देखते ही मार डालेंगे। पर मेरे पास एक आइडिया है। जहाज के पास पहुंचते ही ब्रैड सभी पैसेंजर से कहता है कि जहाज में पावर वापस आ चुकी है, यानी अब जहाज स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए आप सब लोग जल्दी से जहाज में बैठ जाओ, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें यहाँ आने में वक्त लगेगा और अगर हम यहाँ रुके तो उन आतंकवादियों के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, जबकि ब्रैड प्लेन की तमाम चेकिंग करने में लग जाता है और प्राइवेट टीम के लोग पहले से आने वाले खतरे के लिए तैयार बैठ जाते हैं। तभी अचानक वो आतंकवादी ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है, जिन्हें देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने में लग जाती है और यहाँ दोनों तरफ से काफी गोलीबाजी होती है। पर इस प्राइवेट टीम के पास काफी अच्छी गन्स थी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे गुंडों को मार देते हैं। ब्रैड जल्दी से प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट बाद जहाज को स्टार्ट करने वाला हूँ और तुम सब भी जल्दी से जहाज में चढ़ जाना। इसके बाद ब्रैड टोनी के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे इतने मुश्किल वक्त में साथ दिया। ब्रैड खुद को गोलियों से बचाते हुए अंदर जहाज में आकर अपने केबिन में बैठ जाता है और अपने को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को स्टार्ट करने में लग जाता है। उधर टोनी के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं और जब वो बुलेट्स ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहां पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। लेकिन इस वक्त टोनी पैसों को छोड़कर दूसरी बैग से बुलेट्स निकालकर दोबारा आतंकवादियों से लड़ने लगता है। यहाँ तब तक ब्रैड भी प्लेन को राइट साइड पर घुमा देता है। अब प्राइवेट टीम के सोल्जर्स भी एक एक करके जहाज में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर देता है। पावर आने की वजह से रेडियो भी काम करने लग जाता है। अब ब्रैड को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कोई सुरक्षित जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो, जो अब तुम्हारे काफी करीब था। अब सभी लोग जहाज में चढ़ जाते हैं, पर टोनी नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि अगर वो इनके साथ प्लेन में वापस गया तो पुलिस वाले उसे फिर से पकड़कर जेल में डाल देंगे। गैंग का लीडर अपने साथियों को मरता हुआ देखकर गुस्से से
पागल हो जाता है। वो जहाज के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने का सोचता है, लेकिन सही टाइम पर टोनी उसे देख लेता है। अब टोनी जल्दी से बंदूक उठाकर उसे शूट करके मार देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। ये देखकर ब्रैड टोनी के इस काम से बहुत खुश हो जाता है और ब्रैड अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाने में कामयाब हो ही जाता है। ये देखकर टोनी सभी पैसेंजर्स और ब्रैड के लिए खुश होता है और पैसों से भरा हुआ बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। ब्रैड जहाज को इस आइलैंड से दूर ले जाता है और जहाज का मालिक उसे एक एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहां ये लोग जा सकते थे, जो अब इनके काफी करीब था। ब्रैड एयरलाइन कंपनी के मालिक की बताई हुई जगह की तरफ जहाज को ले जाता है, लेकिन तभी एक बार फिर जहाज के इंजन में आग लग जाती है और जहाज तबाह होने लगता है। इसलिए ब्रैड दोबारा से इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और धीरे धीरे जहाज को नीचे रनवे पर लाने की कोशिश करता है। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद ब्रैड जहाज को रनवे पर उतार देता है और सब लोगों की जान बच जाती है। ब्रैड और उसका साथी को पायलट काफी खुश हो जाते हैं। उधर प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बेहद खुश थी। अब ब्रैड पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए पीछे जाता है तो वो देखता है कि सभी पैसेंजर्स सेफ हैं और ये देखकर उसके दिल को सुकून मिल जाता है। वहाँ खड़े सभी पैसेंजर्स ब्रैड के लिए तालियां बजाने लगते हैं और ब्रैड का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ उनके लिए रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिसे देखकर सभी पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं। यहाँ ब्रैड सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और कैप्टन फाइनली सुकून की सांस लेते हुए जहाज की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी से कॉल पर बात करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।